है ना, यहाँ 90 अंश रहता है। अब हमने क्या पढ़ा, अब यहाँ से पढ़ रहे हैं तो 90 अंश के जस्ट सामने कोण क्या रहेगा, भुजा कर्ण कहलाएगी। और ये भुजा सबसे बड़ी होती है, समकोण त्रिभुज में ये भुजा सबसे बड़ी होती है। अब या तो ये लंब हो सकता है ना, ये आधार होगा, फिर ये लंब है तो ये आधार होगा। लंब जानती हो, किसी भी लाइन पे सीधी लाइन खड़ी की कर दी जहां 90 अंश के कोण बन जाए, है ना, तो वो कहलाता है लंब। पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 7वीं में। चलो ठीक है, अब अपन यहाँ पढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे कोणों की बात कर रहे हैं और कोण बोल दिए, ये नाम हो गया क्या, ए बी और सी, और हम बात कर रहे हैं कोण सी की। तो पहली चीज क्या देखी, समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण। और इस कोण की बात कर रहे हैं तो इस कोण के सामने क्या होगा, लंब। ठीक है, इस कोण के सामने क्या होगा, लंब। दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज आराम से बता देंगे, यही होगी, है ना। अब अगर हमने बोल दिया कि ये वाले कोण की बात कर रहे हैं तो इसके कोण के सामने, ये तो कर्ण ही रहेगा, इस कोण के सामने क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा, है ना। और अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, है ना। और इन्हीं तीनों भुजाओं का अनुपात, अनुपात मतलब बटे, अनुपात मतलब बटे मतलब भाग, है ना। तो इनका भाग 2 का, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम क्या करें, पहले उन्होंने ऐसा किया, लंब बटे कर्ण लिखा, तो क्या आ गया साइन, अपन उल्टा पढ़ रहे हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। पानी हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका, कॉस में आधार बटे कर्ण आ जाएगा। ठीक है, टेन क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। कॉट इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा है, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, सेक किसका, कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा सेक, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या, कर्ण बटे आधार आएगा, कर्ण बटे आधार। अब जैसे कॉस का उल्टा ये था, तो ये भी किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, तो लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये दिए हैं, है ना। तो आपके लिए क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ठीक है, इनमें किसी को कोई दिक्कत, इनको याद करना है ना। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपन किस पे, सारणी, है ना। तो सारणी क्या है, सारणी हम एक तो याद करना है आपको, याद इसलिए करना है कि वहां पूछ लिया cot 60 का मान, तो फिर पूरी बनाओगे क्या, नहीं, तो इसलिए याद करना है आपको कि किस cot 45 का मान कितना, 10, 90 का मान कितना, ऐसे याद करना है ना। आप तो ऐसे लिख लो, sin 0, sin 30, sin 45, ऐसे लिख लो ऐसे उसमें और याद कर लो। अब हम इसको बनाने की विधि बता दे रहे हैं, क्या करना है, यहाँ 0 है तो यहाँ से हम 0 लिख दे रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, अनुष्का कल्पना, ये क्या लिखा गई है आपकी, पूर्ण संख्या लिखा गई, क्या लिखा गई, पूर्ण। प्राकृत संख्या कहाँ 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, बस। बाकी आप 10वीं वाले आ जाओ। इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग दे दो, ये 4, ये 4 से भाग, ये 4 से भाग, ये 4 से भाग और ये भी 4 से भाग। ठीक है, और क्या करें, पहला काम क्या किया, पूर्ण संख्या 0 से 4 तक लिख दी जी। उसके बाद 4 से भाग दे दिया, फिर क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको हल कर देंगे, 0/4 करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले ही काट दे रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4 कट गए, तो कितने आ गए, 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 ही, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2 लिख लिए। यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 3 वर्गमूल में ही रहेगा।
4 लेकिन किसका 2 का वर्गमूल होता है। इसके बाद 4 एकम 4 4 एकम 4 1/1 क्या रहेगा 1 रहेगा। 1 रहेगा तो क्या आएगा 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है। ये हो गई एक लाइन निकल आई साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब यहाँ पे क्या है साइन का मान 0 से कहाँ जा रहा है 1 तक। मतलब 0 से 1 के बीच ही में न 1 से बड़ा है न 0 से छोटो, माइनस में नहीं आ रहा। ठीक है, अब इन्हें बनाने हैं तो 1 बन गई जे आराम से बन जाए। क्या कर रहे हैं हम जतरफ से उल्टो लिखते हैं कॉस का आ जाए। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें इनके लिए एक अलग से एक और प्रॉपर्टी रहती है tan के लिए। tan क्या होता है tan होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी होता है। कॉट बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मतलब क्या है साइन का मान और कॉस का मान बटे में कर दो तो हल हो जाएगा। देखो ये है ये मान ये लिखे 0/1 करोगे क्या आएगा 0। अनंत आएगा अपरिभाषित आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इसको बटे में करेंगे यहाँ पे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√2 आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा 1/√3। इससे ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1। ये आपको करना पड़ेगा 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 3 और ये नॉट डिफाइन आएगा है ना। ये अपरिभाषित आएगा तो हम साइन पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप अपरिभाषित ही लिखना है ना, आप नॉट डिफाइन ही लिखना। ठीक है, इसके बाद अब 2 चीजें या तो इसके बटे में इसको कर दो या फिर जैसे साइन लिख के हमने कॉस लिख दिया था वैसे इसको लिख दो। देखो कैसे इन्फिनिटिव √3 1/√3 और 0। या तो ऐसे कर दो या फिर इन दोनों का भाग कर दो, इसका इसमें भाग दे दो, उल्टा कर दो, है ना। यहाँ तक आ गए। सेक क्या होता है अब यहाँ जगह नहीं बची है पर बता दे रहे हैं। सेक क्या होगा 1/cos थीटा और ये क्या होता है 1/sin थीटा। मतलब इनको पलट के लिख दे रहे हैं तो क्या है सेक काय का होगा कॉस का। एक को पलटेंगे तो एक ही आएगा, ये आएगा 2/3 ये क्या आ जाएगा √2, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसको बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन, ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा कितना 2/√3 और ये कितना बनेगा। अब देखो इसको किया था तो ये उल्टा आ गया, इसको लिखे तो ये उल्टा आ गया, इसको लिखे तो ये उल्टा आ गया। कई प्रकार से संबंध है बेटा, कई प्रकार से संबंध है। सर वो भाई के भाई घूम रहे हैं। हाँ, मतलब क्या बन गया वो गाना नहीं नागिन नागिन वो ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो ऐसे 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 लो पचमढ़ी की रोड बन गई। तो सरल ये हो गया, सरल है। बस एक को निकालना वो भी बहुत सरल है। 0 से 4 तक लेके 4 से भाग दे दिया वर्गमूल निकाल लिया। लर्न कर लो नहीं लर्न तो करना पड़ेगा। आप ये पूरी बनाना, ये तो बनाने की विधि है। याद कैसे करोगे sec 60 का मान कितना है, sec 60 का मान कितना है एकदम से आना चाहिए। जैसे टेबल बोलते हैं ना, हमने खूब कराई आपको याद। टेबल क्या करते हैं अपन याद करके आओ तो अपन क्या क्रम से याद करके आगे 2 एकम 2 2 4 2 3 6। लेकिन हमने पूछ लिया 12 पंचे कितने हो गए, 17 पंचे कितने हो गए या 12 अट्ठे कितने हो गए। एक चीज पूछेगी तो एक चीज कैसे आएगी उसी मेथड से, वो टेबल की जंपिंग मेथड कहते हैं, उसी मेथड से ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ क्या त्रिकोणमितिक सर्व समीकरण। तो पहली दी है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मान होता है 1। ठीक है, नहीं है प्लस स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर कुछ नहीं होगा। अब हम आपसे बोल रहे हैं 3 धन 5 बराबर 8 और 8 धन 3 5 धन 3 बराबर 8। इसमें कोई अंतर है? दूसरी क्या दी है बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर a या थीटा लिख लें अपन, है ना। बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और तीसरी वाली लिखें अपन क्या होगी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा।
ये आपको याद करनी है। अब इनसे देखो साइन कॉस 2, टेन सेक 2 और 2 4, कॉट और कॉसेक सब अलग अलग हैं। 6 के 6 आ गए हैं कितने? 6। अगर इनको बताना है 6 में तो कैसे आएंगे? इन्हीं से आ जाएंगे। हम क्या करें, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा अकेला चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी हो गई अलग। इसमें और देखो क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सेक आ गया, टेन आ गया, टेन स्क्वायर निकाल लो। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 बन गए। और देखो क्या आ जाएगा, इसको बना रहे हैं, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों को लेके चलें तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा।